एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको एटम बोलते हैं। ये बेसिकली वर्ड आया कहाँ से, एक ग्रीक वर्ड एटोमोस, ठीक है, उससे आया, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। और ये किस साइंटिस्ट ने किया था, ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस, ठीक है, 2000 ईयर्स एगो उन्होंने इसको ये वर्ड उन्होंने डिराइव किया था, ठीक है। उन्होंने ही ये जो एटम्स हैं, ठीक है, एलिमेंट स्प्लिट होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट्स में, इसके बारे में उनका ही ये कॉन्सेप्ट है, बट उनका कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं था। फिर उसके लेटर ऑन 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आया, ठीक है, उसमें और अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया एटम्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, ठीक है। आयरन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए, आयरन है, ठीक है, उसका लैटिन नेम है सिंबल Fe आता है उसका, ठीक है। तो आयरन को अगर तुम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो सबसे छोटा पार्ट जो आयरन का बनेगा ना, उसको तुम क्या बोल सकते, इट इज नोन एज एटम, वन एटम ऑफ आयरन, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज एटम, ठीक है, एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड को बाद में आएंगे, एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट होता है एटम, ठीक है। एटम्स पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। जैसे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स में वो सारा प्रॉपर्टीज होगा जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी, वो हाइड्रोजन के सभी एटम्स में वही प्रॉपर्टी होगा। हाइड्रोजन जितने भी एटम्स होंगे उसमें वही प्रॉपर्टीज होगा जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी। उसी तरह ऑक्सीजन का भी जो एटम होगा उसका भी प्रॉपर्टी सेम होगा ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है ना, तो ऑक्सीजन के सारे जो एटम्स है वो प्रॉपर्टी कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम है ना, तो वो सारा ऑक्सीजन का एटम सारा प्रॉपर्टीज जो होता है ना, ऑक्सीजन में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारा प्रॉपर्टीज वो कंटेन करेंगे ऑक्सीजन के एटम। उसी तरह हाइड्रोजन के एटम है, तो हाइड्रोजन में जो प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन के जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक, वो सारा प्रॉपर्टीज उसके हर एटम में होगा, हाइड्रोजन के सभी एटम में होगा, ठीक है। Properties of elements are different from one another due to the presence of different atoms in them. अब सपोज हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन का एटम रहेगा, हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन का एटम रहेगा, और ऑक्सीजन में तो दोनों का प्रॉपर्टी तो अलग रहेगा ना, ये दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में अलग प्रकार का एटम है, वो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। अब ये दोनों में अगर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जैसे वाटर का तो जानते हैं ना, H2O को वाटर बोलती है, H2O। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, नहीं है कुछ मतलब 1, हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मिलकर क्या बन जा रहा है, वाटर, मिलकर बन जा रहा है, इसको बोलते हैं कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। इन दोनों केमिकली रिएक्ट करके ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का 2 एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर क्या बनता है, वाटर, जिसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट्स मिक्सचर कंपाउंड का अलग चैप्टर में देखेंगे, ये सिर्फ एटम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है, ये मिलके क्या बन जाए, कंपाउंड। अब जब ये कंपाउंड बन गए ना, कंपाउंड जब बनने के बाद ये क्या हो जाएगा ना, इन दोनों का इंडिविजुअल जो फीचर वो खो गए, इंडिविजुअल फीचर मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन के एटम क्या स्टार्टिंग में बोलिए इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2 एटम ऐसे मिल गया, H2O बन गया। अब क्या हो जाता है, वाटर को हम लोग यूज करते हैं ना फायर को बुझाने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बेसिकली फीचर तुम क्या पढ़ी, ऑक्सीजन क्या करता है, फायर को सपोर्ट करता है। अब जब वो लोग केमिकली रिएक्ट हो रहा है, ये 2 एलिमेंट, वाटर में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और अब ये दोनों जब मिला ना, केमिकली रिएक्ट किया, क्या बन गया, वाटर। और वाटर किस काम है, वाटर तो पानी को आग को बुझाने में हेल्प करता है ना, पुट ऑफ फायर, उसको भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या हो, इसका फीचर बदल गया ना, जब ये कंपाउंड फॉर्म किया, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके कंपाउंड बना वाटर, उसमें क्या हुआ, इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी है, दोनों एलिमेंट का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी
क्योंकि जब वो दोनों अलग थे, दोनों अलग इंडिविजुअल थे, तो इसका प्रॉपर्टी हाँ अपना अपना जो फीचर थे वो, बट अब जब ये लोग रिएक्ट करके ये बन गए, कंपाउंड बन गए, तो इनका इंडिविजुअल फीचर जो था, ऑक्सीजन का अलग इंडिविजुअल फीचर, इसका अलग फीचर, दोनों खत्म हो गया। अब वाटर का क्या फीचर, वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, और फायर को बुझाने का काम करता है वाटर, ठीक है। एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी चीजों में बताया था, एलिमेंट्स आर मेड ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट, ये तो बता चुके थे। एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना सब डिवाइड कर सकते, ना क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। ये तो देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये तो मैंने अभी बताया ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, जैसे हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम, ठीक है, कंबाइन होकर कंपाउंड बन रहा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट कंबाइन होकर क्या एक कंपाउंड, जो उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, NaCl। हाँ, इसमें क्या, इसमें सोडियम एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ठीक है, वो एक कंपाउंड है। इंडिविजुअल देखा जाए तो एक सोडियम, Na क्या है, सोडियम का सिंबल, और ये क्लोराइड, क्लोरीन, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो कि कंपाउंड है, जो कि कंपाउंड है। उसके बाद वीडियो बनाया